हेलो डियर स्टूडेंट। आज आपको हम कराएंगे न्यूमेरिकल एबिलिटी मैथ्स दिल्ली पुलिस लेक्चर 4। इससे पहले दिल्ली पुलिस मैथ के लिए हमने लेक्चर 3 तक आपको वीडियो दे चुके हैं, 3 क्लास हमने ली है। आज आपका लेक्चर 4 चौथी क्लास है। चौथी क्लास हम कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने अभी 45 क्वेश्चंस करवाए थे आपको, इसके आगे 46 स्टार्ट करेंगे। जैसा कि मैंने पहले बताया था आपको कि ये हमारा जो दिल्ली पुलिस मैथ्स की सीरीज चल रही है न्यूमेरिकल एबिलिटी, इसके अंदर हम सारे दिल्ली पुलिस के जो सिलेबस है वो बिल्कुल 0 टू लास्ट जो सिलेबस हमारा है, पूरे सिलेबस को हम कवर कर रहे हैं। पहली क्लास में हमने आपको सिलेबस के बारे में बताया था, उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग हम आगे चल रहे हैं। और आपको पता होगा कि जो भी टॉपिक हम करा रहे हैं उस टॉपिक के बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो आपके दिल्ली पुलिस में प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए, बिल्कुल उसी के टाइप से स्टेप टू स्टेप क्वेश्चन करवा रहे हैं। अगर आप इसको अच्छी तरह से आप देखते हैं, समझते हैं और प्रैक्टिस करते हैं तो दिल्ली पुलिस में एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, सारे क्वेश्चन इसी के बेस पर पूछे जाएंगे। चलिए 46 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 क्रमागत प्राप्त संख्या का योग 87 है और कह रहा है कि बीच वाली संख्या बताइए। यानी आपको दिया गया इसमें क्या दिया हुआ है कि 3 क्रमागत, क्रमागत का मतलब होता है कंजुगेटिव नंबर्स। 3 क्रमागत प्राप्त संख्या के 3 कंजुगेटिव नंबर्स है, उनका जो सम है योग है वो 87 है। कह रहा है कि मिडिल वाली संख्या बताइए, बीच की संख्या बताइए। ऑप्शन आपके पास है 27, 29, 30, 20। ये क्वेश्चंस कई बार इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इस क्वेश्चन का आपका ट्रिक क्या कहता है, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है मिडिल, यानी आप उसका मीड पॉइंट निकालो। मीड का मतलब होता है जो आपको सम दिया गया है और जितने नंबर उससे डिवाइड किए। तो हमने लिख रखा है ट्रिक, बीच वाली संख्या एवरेज होती है, सम 87 है और 3 नंबर 3 से डिवाइड कर दो, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27। राइट आंसर क्या आ गया आपका 29 आ गया। इसी तरह से आप देखेंगे 47 क्वेश्चन है। 47 क्वेश्चन कह रहा है, ये जनरल फॉर्मूला आपको बता रहे कि 1 से n तक की सभी प्राकृत यानी नेचुरल संख्या का योग बताइए। हमने फर्स्ट से थर्ड क्लास के अंदर सारे पॉइंट क्लियर कर दिए। जो नए बच्चे हो उनके लिए हम बताना चाह रहे हैं, कह रहा है 1 से n तक की सभी प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या का मतलब होता है नेचुरल नंबर। ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर। गिनती की सभी संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। 1 2 3 से लेकर एन तक ये प्राकृत संख्या है। तो आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि 1 से n तक की सभी प्राकृत संख्या का सम बताइए। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो डायरेक्ट ट्रिक लगाइए, n इंटू एन प्लस 1/2। जैसे हमने एग्जाम्पल दिया है 1 से 100 तक की सभी प्राकृत संख्या का जोड़ बताना है आपको। तो आप क्या करोगे, 100 इंटू 101 अपॉन 2, 2 से आप डिवाइड कर दो, 100 को 50 आ जाएगा, 50 इंटू 101 तो 5 से मल्टीप्लाई करके 0 लगा दो, 5050 आपका राइट आंसर है। इसी का दूसरा क्वेश्चन हमने बनाया कि यहाँ तो 1 से पूछा गया। क्वेश्चन में अगर बदल दिया जाए, आपसे पूछे कि 20 से 180 तक की जितनी भी प्राकृत संख्या, जितनी भी नेचुरल नंबर है, उनका योग यानी सम बताइए। यानी आपको न्यूमेरिकल में से पूछे 20 + 21 + 2 180। तो आपने तो सीखा 1 से n तक का फॉर्मूला। तो ट्रिक कहता है कि 1 से 180 में से 1 से 19 को आप लेस कर दो तो क्या मिलेगा, 20 से 180 का आपको सम आ जाएगा। तो 1 से 180 निकालना बहुत आसान है। 180 n हो गया तो 180 इंटू 181/2, माइनस में 1 से 19 निकालना बहुत आसान है। 19 इंटू 20 अपॉन में आ जाएगा 2, कट के आ जाएगा 10। ये 90 इंटू 181 1629 आ गया आपका, और 90 इंटू 10 190 आ गया। आप इसको इसमें से लेस कर दो, आपका जवाब आ गया 1439। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल हमने लिया है। कभी कभी क्वेश्चन को और ट्विस्ट यानी चेंज किया जाता है। अगर आपसे ये पूछता है कि प्रथम यानी फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या का संबंध, क्या पूछता है, 1 से n पूछा था, अब आपसे पूछता है कि प्रथम प्रथम 20 प्राकृत संख्या का योग बताइए, यानी फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर के सम बताइए। तो इसका मतलब हुआ 1 + 2 से लेकर 20 तक का पूछा गया। यहाँ भी वही बात है, आपका फॉर्मूला आ जाएगा n इंटू एन प्लस 1/, 20 इंटू 21/2। आपका राइट आंसर क्या आ गया, 210। अब आते हैं 48 पे। 48 क्या कह रहा है, 1 से n तक की सम संख्या का योग यानी इवन नंबर का सम पूछा गया। हमने इससे पहली क्लास में बता चुके हैं कि इवन नंबर क्या है। द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड इवन नंबर।
जो नंबर 2 से डिवाइड होता है पूरी तरह से उसको हम क्या बोलते हैं, इवन नंबर। 1 से n तक की सभी इवन नंबर का सम बताना है। तो आपका ट्रिक कहता है कि जितना n दिया हो हाफ करो और हाफ में 1 जोड़कर मल्टीप्लाई करो, यानी n/2 मल्टीप्लाई में n/2 + 1। तो 1 से 10 तक की सभी सम संख्या का अगर आपसे योग पूछा जाए, सम पूछा जाए, तो 1 से 10 है तो 10/2 इंटू 10/2 + 1, यानी शॉर्ट आप बोल सकते हैं 5 इंटू 6 30, यही आपका राइट आंसर है। ओके, अगर कोई बच्चा इसको बेसिक से बनाता तो 1 से 10 तक में जो इवन नंबर क्या है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 और 10 ऐड करके देखो 30 आ रहा है। तो आपका जवाब बिल्कुल राइट है। एग्जाम में कुछ भी पूछा जाए, 1 से 100 तक की सम संख्या पूछा जाए तो डायरेक्ट लिख देंगे 100/250, 50 इंटू 51। 1 से 500 तक की सम संख्या पूछा जाए तो 500 का हाफ 250 हो गया, तो 250 इंटू 251। और इसी क्वेश्चन को थोड़ा बदल दिया जाए, जैसे आपसे पूछे कि 20 से 50 तक की सम संख्या का योग बताए, यानी 20 से 50 तक के जो इवन नंबर है उनका सम क्या है। तो ट्रिक यही कहता है 1 से 50 के सम में से 1 से 20 तक के जो 20 से 50 बोला है, 1 से 50 तक के सम में से 1 से 19 तक के सम को आप हटा दो। 19 तो ऑड नंबर है, 1 से 18 तक के सम को हटा दो। 1 से 50 तक का सम क्या होगा, 50/2 इंटू 50/2 यानी 49 इंटू में कितना आ जाएगा आपका 26, यानी 40 आ गया 25 इंटू 26। 18 का निकालोगे 18/2 होता है 9, तो 9 इंटू 10, तो ये आपका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन हमारा है 49, कह रहा है कि प्रथम n सम संख्या का सम बताइए। यानी अगर आपसे ये पूछा जाता है कि फाइंड द फर्स्ट एंड सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर, पहले n सम संख्या का सम क्या है, तो ट्रिक कहता है n इंटू n प्लस, जो n दिया गया है उसमें एक ऐड करके उसको क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। जैसे पूछा गया है कि प्रथम 10 सम संख्या गई हुई, फर्स्ट 10 इवन नंबर का, डायरेक्ट आपका जवाब हो जाएगा 10 इंटू 11 दैट इज 110। अगर आप इसको बेसिक से देखेंगे तो प्रथम 10 है तो पहली 10 सम संख्या क्या होगी, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 ऐड करके देखो 110 आएगा। तो आपका जवाब बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 50 पॉइंट क्या कह रहा है, 1 से n तक की सभी विषम संख्या का योग, यानी कि 1 से n तक के सभी ऑड नंबर का सम पूछा गया है। तो ऑड नंबर आप जानते हैं कि द नंबर विच इज नॉट डिविजिबल, जो संख्या 2 से डिवाइड नहीं होती है उसको हम क्या बोलते हैं, विषम संख्या। तो 1 से n तक की सभी विषम संख्या का जोड़ बोला जाए तो ट्रिक कहता है n+1/2 का होल स्क्वायर, जहां n क्या है, ऑड नंबर विषम। अगर आपको लास्ट का n ऑड नहीं दे रखा है, सम है, तो n/2 का स्क्वायर कर दो, आपका जवाब आ जाएगा। एग्जाम्पल से क्लियर होगा। जैसे आपने देखा 1 से n तक की सभी विषम संख्या, 1 से 9 तक के सभी ऑड नंबर का सम क्या है, 1 से 9 तक का, और 9 क्या है, ऑड नंबर है, तो आपका जवाब हो जाएगा n+1/2 का होल स्क्वायर, 9+1/2 का होल स्क्वायर यानी 25 आपका आंसर आ गया। अगर कोई बच्चा इसको बेसिक से बनाता, 1 से n9 तक में ऑड नंबर क्या है, 1 3 5 7 9, 25 बिल्कुल राइट है। अगर आपसे पूछा जाता 1 से 10 तक की सभी विषम संख्या का योग, यानी 1 से 10 तक के सभी ऑड नंबर का सम क्या है, ये लास्ट में 10 इवन नंबर है, डायरेक्ट यूज करेंगे n/2 का स्क्वायर, 10/2 यानी 5 का स्क्वायर 25। अगर कोई बेसिक से बनाएगा तो 1 से 10 तक में ऑड नंबर 1 है, 3 है, 5 है, 7 9, 25 राइट आंसर। अगर पूछा जाता 1 से 500 तक के सभी विषम यानी ऑड नंबर का सम, 500 सम दे रखा है तो 500/2 का होल स्क्वायर, 250 का स्क्वायर, 25 का 625 होता है, 2 0 लगा दो, आपका आंसर बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका है 51, कह रहा फर्स्ट प्रथम n विषम संख्या का योग बताइए, यानी फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता फर्स्ट n ऑड नंबर का सम, डायरेक्ट आप n स्क्वायर कर दो। जैसे आपसे पूछा गया है कि प्रथम 5 विषम संख्या का योग, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 ऑड नंबर, तो 5 ऑड नंबर है, 5 का स्क्वायर 25। आप बेसिक से चेक कर सकते हैं, पहले 5 ऑड नंबर लेंगे तो 1 3 5 7 9, 25 बिल्कुल राइट आंसर। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल देखते हैं, तो बोलता है प्रथम 50 विषम संख्या का योग,
n का स्क्वायर कर दो, 50 का स्क्वायर 2500, यही आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 52 कह रहा है 1 से n तक के सभी प्राकृत संख्या के वर्ग का सम क्या होगा, यानी फाइंड द सम ऑफ ऑल, फाइंड द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल नेचुरल नंबर 1 to n, 1 से n तक के जितने भी नेचुरल नंबर है उसके स्क्वायर का सम क्या होगा, यानी 1 स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर अप टू n का स्क्वायर। तो आपका ट्रिक है n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1/6। कभी कभी ये फॉर्मूला ही पूछेगा कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर क्या है, तो n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1/6। क्वेश्चन पूछा जाता है 1 से 10 तक की सभी प्राकृत संख्या के वर्ग का योग, फाइंड द सम ऑफ ऑल, फाइंड द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 10। आपका जवाब होगा 10n n प्लस 1 इंटू 11 इंटू 2n प्लस 1 21 अपॉन में आ जाएगा आपका 6। तो अब आप देखोगे 2 काट दोगे, 3 2 जा 6, 3 5, पहले 2 से काटो तो ये आ जाएगा 3 2 जा 6, 3 7 जा 29, 2 5 जा 10, 5 11 7 को मल्टीप्लाई करोगे 3 8 5, यही आपका राइट आंसर। अगर क्वेश्चन को चेंज किया जाए, 1 से बोला था, अगर आपसे बोलता 10 से 20 तक के सभी प्राकृत संख्या के वर्गों का योग, यानी फाइंड द स्क्वायर ऑफ, फाइंड द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 10 to 20, 10 से 20 तक के, यानी 1 से 20 तक का निकाल लो, 1 का स्क्वायर 2 का 2 20 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर से 9 स्क्वायर लेस कर दो तो आ जाएगा 10 स्क्वायर से 20 स्क्वायर। तो फॉर्मूला यहाँ पहले में n20 है, 20 21 41/6, दूसरे में 9 है तो 9 10 और ये 19/6, सॉल्व कर दो आपका जवाब आ जाएगा 2585, बिल्कुल राइट। 53 क्वेश्चन कह रहा है 1 से n तक की सभी प्राकृत संख्या के घनों का योग, यानी फाइंड द सम ऑफ क्यूब ऑफ ऑल नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to n, 1 से n तक की जितनी भी प्राकृत संख्या है उसके घनों का क्यूब का सम क्या होगा, यानी 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब डैश टू n क्यूब। तो आपका ट्रिक कहता है डायरेक्ट आप यूज कीजिए n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। जैसे आपसे पूछता है 1 से 10 तक के सभी प्राकृत संख्या के घनों का, यानी 1 से 10 तक के सारे नेचुरल नंबर के स्क्वायर का, यानी क्यूब का सम बोला गया है, यानी 1 क्यूब 2 क्यूब से 10 क्यूब बोला गया, n 10 आ जाएगा तो 10 इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, 10 इंटू 11/2 का होल स्क्वायर, 2 5 10, 55 का स्क्वायर आ जाएगा। तो ट्रिक हमने बताया था कि अगर किसी के लास्ट में 5 हो उसको स्क्वायर करना बहुत आसान है, पहले जो यूनिट डिजिट है उसको अलग कर दो, उसका बदला 25 लिख दो, यूनिट को छोड़कर जो नंबर बचेगा उसमें 1 जोड़ के मल्टीप्लाई करो, 5 बचा तो 5 इंटू 6 30 आ गया, आपका जवाब हो गया 3025। दोबारा सुनो, जो भी नंबर दिया हो अगर यूनिट में 5 है तो उसको अलग करो, उसका बदला 25 लिखो, यूनिट को छोड़कर जो नंबर बचेंगे उसमें 1 जोड़ के मल्टीप्लाई, 5 बचा 5 इंटू 6 30, 3025 आपका राइट आंसर। इसी तरह से अगर क्वेश्चन को थोड़ा चेंज किया जाए, 10 से 20 तक की सभी प्राकृत संख्या के घनों का योग, यानी सम पूछा गया है कि फाइंड द सम ऑफ क्यूब ऑफ ऑल नेचुरल नंबर फ्रॉम 10 to 20। वेरी आसान है, 10 का क्यूब 11 के क्यूब से 20 के क्यूब में से 1 का क्यूब 2 का क्यूब से 20 के क्यूब में से अगर आप लेस कर दो 1 का क्यूब 2 का क्यूब से 9 का क्यूब, तो क्या मिल जाएगा 10 के क्यूब से 20 का, यानी पहले में आप देखेंगे n की वैल्यू 20 है तो 20 इंटू 21/2 का होल स्क्वायर, दूसरे में 9 है 9 इंटू 10/2 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका 210 का स्क्वायर, माइनस में आ जाएगा 95 का स्क्वायर, 44100 माइनस 2025 आ जाएगा 42075, यही आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा आपका, जैसे ये क्वेश्चन दिया गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया सीपीओ एसएससी सीजीएल 2018 के अंदर, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। 3 का 33 प्लस 3 का 33 प्लस 3 का 33 इंटू 2 का 33 2 का 33, आप जानते हैं x का y, फाइंड वैल्यू ऑफ x, और ये दिया हुआ 6 की है। तो ट्रिक क्या कहता है, ये क्वेश्चन पहले लिख लिया, अब देखो 3 का 3 की पावर 33, 3 का यानी 1 2 3 तीन नंबर है, तो 3 इंटू में जैसे आप देखो x प्लस x क्या होता है 3x, तो यहाँ दिस को जोड़ेंगे तो 3 इंटू में आ जाएगा 3 का 33, ये भी x पर 2x होगा यानी 2 इंटू में आ जाएगा 2 का 33। अब 3 को
की और 3 को 2 से मल्टी 3 की पावर क्या आ गई 33 और ये 1 है। मल्टीप्लाई में पावर को ऐड करते हैं, ये 3 की पावर 1 है, ये 3 का 33 है, ये 3 का 34 हो गया। 2 का 1 है, 2 का 33 है, तो ये 2 का पावर 34 हो गया। 6 की पावर क्या है x थी, तो आप देखोगे इसको लिख सकते हो 3 2 जा 6, 6 की पावर 34। ये दे रखा है तुम्हें 6 बराबर x, तो x की वैल्यू क्या होगी 34। ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 55। 55 क्वेश्चन के अंदर ये क्वेश्चन भी पूछा गया सीपीओ के अंदर और काफी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 3 का 25, 3 का 26, 3 का 27, 3 का 28 कह रहा किस संख्या से डिवाइड होगा। आप देखो इसमें सबसे कम वाला नंबर कौन है 325। 325 कॉमन ले लो, इसमें एक 325 पूरा ले लिया, एक बचेगा। इसमें 3 की 26 है, 3 का 25 लिया, एक 3 बच जाएगा आपका प्लस 3। इसमें 27 है, 2 बचेगा, 3 का स्क्वायर। इसमें 28 है, 3 का क्यूब, तो 1 का 1 आ गया, 3 का 3 आ जाएगा आपका, और ये 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, 3 का क्यूब 27। अभी देखो 3 की पावर तुम्हारे पास 25 है, 3 का 25 है और इसको ऐड करके 40 आ गया। 40 को आप क्या लिख सकते हो, इसका 3 एक ले लो 30 40, यानी आप देखोगे ऑप्शन में क्या दे रखा है, तो राइट आंसर क्या आ गया 30। 30 से ये डिवाइड होगा। इसी तरह से देखोगे 56 क्वेश्चन है, इसका भी टाइप यही है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है एग्जाम में। कह रहा है 4 की पावर 61, 4 का 62, 4 का 60, 4 का 60 लिस्ट है, कॉमन ले लो, इसमें 1 बचेगा, इसमें 1 4 बचेगा, इसमें 2 4 बचेगा, इसमें 3 4 बचेगा, तो 1 हो गया, 4 आ गया, 16 आ गया, 64 ऐड करोगे 85, तो 4 का 60 है, 85 को ब्रेक कर दो, 17 5 जा 85 होता है। 4 61 था, एक 4 को निकाल लो, 2 into 2। अब आप देखोगे जिसमें ऑप्शन में कैसा नंबर दिया हुआ है, 4 का 60 है, 17 आ गया, 2 को छोड़ दिया, 10 आ गया, ऑप्शन में 10 था, यानी ये 10 से डिवाइड होगा। आपका आंसर क्या आ गया बी। तो अभी तक आपने देखा जितने भी हमने क्वेश्चन कराए हैं सारे क्वेश्चंस वही है जो दिल्ली पुलिस के एग्जाम में पूछे जा सकते हो, इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। आपका काम है इसको अच्छी तरह से समझना और इसकी प्रैक्टिस करना। अगर क्वेश्चन समझने में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे जो है कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा है और चाहते हैं कि आपके और भी फ्रेंड रिलेटिव इसका फायदा उठाए तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को इसके बारे में बताइए भी। थैंक यू।